Hello, my dear students. Today we are going to solve the book exercises of the second topic, Cloud Play, that is for class 8 Bridge Program and CRT English. Okay. In this video, we are going to solve the book exercise and means these book exercises are so interesting. But before that, you have to know the explanation of the poem. So you can watch my recent uploaded video that is related to the explanation of this poem, Cloud Play. Okay, so today we are going to start solving the book exercise. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने क्या किया है। ये जो पूरी पोम है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो है इसके जो स्टैंजास, इसको अभी मैं आपको स्टैंजास बोलूंगी, आगे बताऊंगी कि ये क्या है। तो इनको मैंने 1 से लेके 13 तक नंबर लिख लिया है। ठीक है, अब अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सीख ली है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहले तो कि जो पॉम्स होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं पॉम्स की। जैसे कि अगर हम बात करें सोनेट होती है। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी। सोनेट जो है वो एक पोएटिक फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म की फॉर्म है। जैसे देखो सॉन्ग सुनते हैं ना हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उसमें आपने सुना होगा सूफी सॉन्ग है, ये पॉप सॉन्ग है, ये आइटम सॉन्ग है, ये सैड सॉन्ग है। तो वो जिस टाइप से सॉन्ग्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ही जो पॉम्स है ना वो भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो जो सोनेट है जैसे उसका एक अलग फॉर्मेशन है। ऐसे ही जैसे ओड होती है या बैले होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये अलग अलग पॉम्स की टाइप्स हैं। फेबल्स होती हैं। तो इनके अंदर जो स्टैंजास भी होते हैं उनको भी अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। जैसे एक सिंगल लाइन जो होती है उसको तो हम एक पोएम की एक लाइन बोल देंगे। जब 2 लाइन से स्टैंजा बनता है, 2 लाइन से, तो उसको हम बोल देते हैं कपलेट। कपलेट मतलब जैसे दोहा होता है, जैसे कबीर के दोहे होते हैं ना, दोहे में आप देखोगे दो दो वर्ड ही दो आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाइन से बना है। ठीक है, जब वो 4 लाइन से बनता है तो उसको हम क्वार्टरन बोल देते हैं, जो कि 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बुक एक्सरसाइज है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बुक एक्सरसाइज सॉल्व करा के जस्ट आंसर बता दूंगी तो आप उसको सीखेंगे नहीं, आप जस्ट उसको क्रैम करेंगे। अब आपको ये चीज तो पता लग गई होगी। कपलेट से देखिए, कपल, कपल मतलब कोई दो का कपल, दो का ही होता है। ठीक है, तो कपल का मतलब क्या है, कोई दो चीजें। तो यहां पर हम पोइटिक लाइंस की बात कर रहे हैं, पोम की लाइंस की। तो जब दो दो लाइन से स्टैंजा बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं कपलेट। अगर अब आप ध्यान से देखो तो इस पोम के अंदर सारे स्टैंजाज में दो दो लाइन्स हैं, दो दो लाइन के जो है स्टैंजाज बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, कपलेट्स हैं। और इस पोम के अंदर टोटल 13 कपलेट्स हैं। ठीक है, 13। ओके, ये आपको चीज समझ आई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट वीडियो में हल्का सा डिस्कस किया था, पोइटिक डिवाइसेस। ठीक है, अब यही पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस हैं बुक एक्सरसाइज में। अब पोइटिक डिवाइसेस मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बताऊंगी, थोड़ा इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाते हैं, मैं आपको कुछ साथ में एग्जांपल्स दूंगी हिंदी सॉन्ग्स के, तो आप उनको इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। आपको जो मेन है वो आपको सीखने हैं, मतलब टोटल 4। ठीक है, 4 पोइटिक डिवाइस सीखने हैं, लेकिन यहां पर एक और ऐड कर रही हूं, तो 5 आपको टोटल सीखने हैं। सबसे पहले आता है जो मैंने आपको इस फॉर्म में पहले पहले बताया था, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है, वहां पर होता है जहां पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। मतलब इसके थ्रू क्या होता है, पोएट अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। अगर पोएट का मन बिल्कुल खुश है तो उसको लगेगा कि बादल डांस कर रहे हैं, है ना, फूल गा रहे हैं, हवा गा रही है, गले मिल रही है आके, ये वो इमेजिन करेगा। अगर यही वो उदास है, दुखी है किसी चीज से, तो वो ये इमेजिन करता है कि जो बादल है वो रो रहा है, हवा जो है वो सिसकियां ले रही है। आपने एक ना सॉन्ग सुना होगा, काफी फेमस था, है ना, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होएगा। अब मतलब पोएट ने क्या किया है, उसकी फीलिंग्स को वो शेयर कर रहा है। अब हवा थोड़ी रो रही है, हवा थोड़ी ना कुछ कह रही है, हवा तो नॉर्मल चल रही है। अगर मैं खुश हूं तो मुझे वही हवा ऐसे लग रही है जैसे मुझे उड़ाने में हेल्प कर रही है। अगर मैं दुखी हूं तो वही हवा मुझे ऐसी लग रही है
कि वो भी रो रही है और मुझे भी रुला रही है। तो ये होता है पोएट का अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है? जहां पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया जाता है। इसमें आपको थ्री इडियट्स मूवी का एक सॉन्ग है, गुनगुनाती है ये हवाएं, ऐसे करके वो सॉन्ग है ना, आप उस सॉन्ग को सुनिए, उसमें सारा पर्सोनिफिकेशन ही है। ठीक है, जैसे बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, मतलब ये पोएट फील कर रहा है, राइटर जो है वो फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि चांद बड़ा हो गया है, चांद, एक वो भी सॉन्ग है, सूरज हुआ मध्यम, है ना, चांद जलने लगा, तो वो भी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए जहां पर दिखाया जाता है। और इसमें तो वैसे एक और पोइटिक डिवाइस भी है, वो किसी और दिन बताऊंगी आपको। उल्टा होता है, मतलब सूरज मध्यम हो रहा है, चांद जल रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव जो हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। इससे रिलेटेड एक अनदर पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, इतना डीपली हम नहीं स्टडी करेंगे, अभी आपके लेवल के बताऊंगी। तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहां पर होता है? जहां पर चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाते हैं। आप अब अलग अलग सॉन्ग सुनिए, आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको माइंड में रिपीट कीजिए, देखिए किसमें पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। नंबर 2, सिमिली। सिमिली कहां होता है? जहां पर कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन एज और लाइक वर्ड का यूज करके। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, है ना, फूलों सा चेहरा तेरा, आगे क्या था पता नहीं, मैं भूल गई, कलियों सी मुस्कान है ना। तो वो क्या कर रहा है? एक लड़की के चेहरे को कंपेयर कर रहा है फूल के साथ, लेकिन वर्ड यूज कर रहा है सा। दैट मीन्स अगर इंग्लिश में ट्रांसफर इसको ट्रांसलेट करें, सो योर फेस इज जस्ट लाइक अ फ्लावर, है ना, योर स्माइल इज लाइक दैट ऑफ द बर्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइक और एज वर्ड का यूज कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिमिली। थर्ड आपका आता है मेटाफर। मेटाफर भी पोएटिक डिवाइस सेम जैसे सिमिली है वैसे ही है, कंपैरिजन होता है, किसी एक चीज के थ्रू दूसरी को रेफर कर रहा है, मतलब नाम कुछ और ले रहा है लेकिन रेफर किसी और चीज को कर रहा है। नाम कुछ और है, मतलब डेजर्ट, लेकिन उसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, कहना कुछ और ही चाहता है। लेकिन वहां पर आपके लिए कंडीशन क्या रहेगी? ये जो एज और लाइक वर्ड है ना, ये नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, ये नहीं होंगे। तो वहां पर क्या होता है? मेटाफर पोएटिक डिवाइस। अगर मैं कहती हूँ कि शी इज लाइक अ रोज, ठीक है, तो अगर मैं जस्ट बोलती हूँ कि शी इज अ रोज, जैसे अगर हम बात करें लाइफ इज अ बेड, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं लाइफ को कंपेयर कर रही हूँ बेड ऑफ रोजेस के साथ, लेकिन मैंने लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ होता है? जहां पर सेम साउंड रिपीट होती है। ठीक है, जैसे कि सॉन्ग है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, सबका स्वागत, स स स साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स सेम साउंड जहां रिपीट होती है वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। ओके, इसके अलावा इसमें आपका एक और जरूरत पड़ेगी आपको, वो है इमेजरी। इमेजरी मतलब कहाँ होती है? जहां पर कुछ ऐसा यूज किया गया है जिससे कि आंखों के सामने वो एक पिक्चर बन जाती है। मतलब जो जो पोएट या जो जो सॉन्ग में बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है, वो चीज आंखों के सामने क्रिएट होने लगती है, मतलब हम उस चीज को इमेजिन करने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, जैसे कि कोई सॉन्ग मैं इसमें बता सकती हूँ आपको, वैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ना किसी ब्यूटीफुल पिक्चर की, मैंने कहीं पे भी आपको एक्सप्लेन किया कि एक दूर कहीं ऐसा जहां है जहां पर ही सितारे हैं आसमान में, है ना, फूलों का देश है ये वो। तो मतलब क्या है कि आंखों के सामने एक पिक्चर बन जाएगी कि वाह कितना सुंदर व्यू होगा, है ना, एक चॉकलेट का पहाड़ है, उसमें आइसक्रीम के पेड़ लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो वो क्या है? इमेजिनेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं इमेजरी। तो ये इस पोम के अंदर ये सभी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज किए गए हैं। अभी हम पोम में ही पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद बुक एक्सरसाइज में तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दे आर लाइट एज फेदर, क्लाउड्स को कंपेयर कर रहा है फेदर के साथ और वर्ड यूज कर रहा है एज, तो यहाँ पर क्या है? सिमिली। मैन मोल्डिंग, म साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन। और
अगर हम पूरा लेते हैं लाइक अ मैन मोल्डिंग, तो सिमिली भी है दोबारा से, ठीक है। एक पोम में 1 से 2 बार जो है, मतलब 3 बार 4 बार डिफरेंट डिफरेंट जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो आ सकते हैं। और पर्सोनिफिकेशन तो हर जगह पे ही है। क्लाउड्स गेट टुगेदर, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन है। विंड स्वर्ल्स अराउंड, यहाँ पर भी है। मून कीप्स एन आई ऑन देम, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए स्टार्स स्टार्ट, फिर से एलिट्रेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ढूंढने हैं कहां पर एलिट्रेशन है, कहां पर सिमिली है, कहां पर मेटाफर है। मेटाफर मैंने आपको पहले बताया, एक तो यहां पर था जहां पर रेन को टीयर्स टीयर्स को, अ टीयर फ्रॉम अ क्लाउड इज नॉट लाइक योर्स और माइन। अ टीयर, ये जो टीयर है ये किसको रेफर कर रहा है, रेन को। तो लेकिन लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं आया, तो यहां पर मेटाफर है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए जैसे ये लाइन है, इट स्प्लैशेस द लेक्स, इट वेट्स ऑल द ग्रास। ये एक सामने सीन क्रिएट हो रहा है कि हाँ घास ऐसे गीली हो जाएगी, पानी में जैसे पत्थर गिरता है तो स्प्लैश होता है, तो यहां पर जैसे हो गया इमेजरी, ठीक है, इमेजरी हो गया। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे हैं। यहां पर देखिए डांस वाली लाइन जो है, if you get a chance, 1 minute, yes, if you wander outside and you look up by chance, you may catch the clouds in the midst of their dance। यहाँ पर ये जो क्लाउड्स को डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, इनको डांस परफॉर्मर के साथ कंपेयर कर रहा है क्लाउड्स को, लेकिन लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं है। तो यहां पर भी क्या है, मेटाफर भी है और एक इमेजिनेशन भी हो रही है, तो इमेजरी भी है। एक लाइन के अंदर 2 3 4 कितने भी पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि वो बार बार रिपीट कैसे हो जाए, मतलब एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा कैसे आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे जो है पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने हैं। पर्सोनिफिकेशन इसमें बहुत सारा है, बहुत सभी सभी ऑलमोस्ट सभी लाइंस में है, आप इजीली लोकेट कर सकते हो। एलिट्रेशन आपको 2 3 जगह पे ढूंढना है। सिमिली जहां पे लाइक और एज वर्ड मिले वहां पर होगा। मेटाफर मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेटाफर थोड़ा मुश्किल है, और इमेजरी भी इसमें बहुत भर भर के डाला हुआ है। मतलब हर लाइन को आप पढ़ते हो तो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट होती है। फ्लफी क्लाउड्स, ड्रूपी क्लाउड्स, फ्लफी क्लाउड्स का नाम लेते ही आपके सामने एक बड़ा सा मोटा सा व्हाइट कलर का कॉटन के जैसा बादल बन जाएगा, तो ये इमेजरी ही है, ठीक है। तो अभी हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने सारा बेस आपको बना दिया है, अब बस जस्ट हमें अरेंज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है, मैच द मेन आइडियाज। 1 to 13 आपको ये लाइंस दी गई हैं और 1 to 13 नंबर ही आपके कपलेट हैं। आपको इनको अरेंज करना है कौन से कपलेट में किस लाइन की बात हो रही है। ये मैंने फर्स्ट 4 जो है मैंने यहाँ सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है। इनको आपको मैच करना है कपलेट के साथ। अ कपलेट इज अ पेयर ऑफ लाइंस ऑफ पोएट्री ऑफ इक्वल लेंथ वन आफ्टर द अदर, ठीक है। कपलेट क्या होता है, पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ा, 2 लाइन का जोड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट देखिए, द क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई फ्लोटिंग अवे एज द सॉन्ग एंड्स। ये जो है आपका 7 नंबर कपलेट है जिसके अंदर ये वाली बात हुई है, मतलब इस चीज के बारे में बात की गई है। सेकंड देखिए, एवरी नाइट द क्लाउड्स गैदर एंड फ्लोट टुगेदर इन द स्काई। ये जो गेट टुगेदर वाली फर्स्ट लाइन है, तो ये फर्स्ट कपलेट हो गया। द रेन इज नोन एज द क्लाउड्स टीयर्स दो द पोएट फाइंड्स द वर्ड रेन टू सिंपल। जो रेन है वो क्लाउड के टीयर्स हैं और पोएट कहता है कि ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। ये कपलेट नंबर 12 में बात हुई है। द विंड स्पिन्स द क्लाउड्स व्हाइल द मून वॉचेज ओवर देम स्माइलिंग। ये 3rd नंबर कपलेट में बात हुई है। तो ऐसे करके आपको जो कपलेट्स हैं उनको पूरे सभी के कपलेट्स जो हैं उनके नंबर लिखने हैं, कहां पर किस बारे में बात हुई है, कौन से कपलेट में। तो बहुत इजी है, बाकी का आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्टली। हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोम। आपको क्या लगता है इस पोम में स्पीकर कौन है, पोएट ही तो है, और कौन है, पोएट ही बात कर रहा है खुद से, मतलब वही हमें बता रहा है। डज द स्पीकर्स व्यू अबाउट क्लाउड्स मेक यू लाइक देम। जिस हिसाब से स्पीकर ने आपके सामने क्लाउड्स को प्रेजेंट किया है, क्या क्लाउड्स आपको भी अच्छे लगने लग गए। हाँ, मेरा तो थोड़ा पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है चेंज ही हो गया। अब मैं तो जब भी बाहर जाऊंगी पक्का क्लाउड्स को देखूंगी, और जब भी बारिश होगी मेरे दिमाग में ये वाली पोम जरूर आएगी। सो यस, ठीक है, मेरी तरफ से कंप्लीट यस है। आपकी तरफ से क्या है, आप अपने व्यूज खुद शेयर कर सकते हैं। सो यस, द स्पीकर्स व्यू अबाउट क्लाउड्स मेक मी लाइक देम because this poem is full of imaginary and the poet has beautifully imagines how the clouds feel and how they enjoy, and
हाउ दे बिकम सैड व्हेन दे गॉट सेपरेटेड। ठीक है, तो मतलब द पोएट इज ट्राइंग टू शेयर द क्लाउड्स फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टार्ट लाइक देम एंड नाउ आई फील दैट क्लाउड्स आर आल्सो लाइव। ठीक है, वो भी जिंदा हैं, एक इंसान की तरह हैं। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। द पोम इज स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। ये जो पोम है वो कपलेट्स की फॉर्म में लिखी गई है। द पोम इज मेड अप ऑफ 4 लाइन स्टैंजास, क्वार्टरंस, या ये क्वार्टरंस में लिखी गई है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि सबको पता होगा कि ये कपलेट्स में है या क्वार्टरंस में है। थर्ड आपका आता है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ये दो ऑप्शन चूज करने हैं। द टोन ऑफ द पोम, ये पोम की टोन क्या है, कैसे शिफ्ट होती है, पहले कैसी थी, प्लेफुल थी या थॉटफुल थी, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है या आपको जस्ट ऐसे ही खेलते खिलाते हुए दिखा रहा है, तो प्लेफुल। फिर बाद में जाके ये कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है या इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, तो ये शांत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द क्लाउड्स आर गिवन। ये देखिए, ये अभी जो क्वेश्चंस हैं ये सब पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड हैं। द क्लाउड्स आर गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। क्लाउड्स को जो है ह्यूमन की तरह क्वालिटीज दी गई हैं कि वो गेट टुगेदर करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अलग अलग हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ये सब। द पोम एज दे डांस एंड शेड टीयर्स, हाँ रो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। शेयर अदर एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोम। आपको 2-3 एग्जांपल जो हैं वो चूज करने हैं पोम में से जो कि पर्सोनिफिकेशन को शो कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई 3 एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। आपको एलिट्रेशन के एग्जांपल ढूंढने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, स्टार्स स्टार्ट, स साउंड रिपीट हो रहा है, मैन मोल्डिंग, म साउंड रिपीट हो रहा है। सो डज सच एलिट्रेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ म्यूजिकल रिदम और क्वाइट मूड। क्या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एक म्यूजिकल रिदम को क्रिएट करते हैं। अब आप अपने माइंड में सॉन्ग लाके देखो, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, कितना इजीली उसको गाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर यही डिफरेंट टर्म में होता कि स्वैग से करेंगे, है ना, आप सब लोगों का स्वागत, तो अजीब लगता है थोड़ा सा। किसी ने दिमाग लगाया, सब लोगों को सबका में कर दिया। तो वही है एलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं वो हमेशा ही पोएट पॉम को, लिटरेरी वर्क को ब्यूटिफाई करते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं। सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइसेस दे क्रिएट अ सेंस ऑफ म्यूजिकल रिदम एंड क्वाइट मूड। सिक्स्थ है सिलेक्ट एनी 4 फ्रेजेस और लाइंस फ्रॉम द पोम दैट मेक द सीन्स डिस्क्राइब्ड इजी टू इमेजिन। जहां पर इमेजिनेशन हो रही है, सच माइंड पिक्चर्स आर कॉल्ड इमेजरी। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं पोम में। ठीक है, आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हो, मतलब वापस जाके थोड़ा सा देखिए, आपको इमेजिनरी के जो एग्जांपल्स हैं इमेजरी के वो मिल जाएंगे। आपको अपने फेवरेट कुछ चूज करने हैं जो आपको अच्छे लगे, आप डिफरेंट भी कर सकते हो। सेवंथ, आइडेंटिफाई 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिली। सिमिली मैंने अभी आपको बता ही दिया कहां पर होता है, जहां पर एज और लाइक वर्ड का यूज होता है और दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। इन द पोम एंड स्टेट व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, क्या कंपेयर किया जा रहा है किससे, एंड कॉमन क्वालिटी, दोनों के अंदर कॉमन क्वालिटी क्या है। जैसे कि एक्चुअली मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे आपको थोड़ा समझा, जैसे लाइट एज अ फेदर है ना, सो क्लाउड्स हैज बीन कंपेयर्ड टू फेदर एंड द कॉमन क्वालिटी इज लाइटनेस। ठीक है, दोनों ही हल्के हैं, बोथ आर लाइट, बोथ आर लाइट वेटेड। ठीक है, हल्के हैं, तो ये है उनकी कॉमन क्वालिटी। ऐसे ही आपको दो दो कंपैरिजन को चूज करना है और उनकी कॉमन क्वालिटी बतानी है, मतलब दो चीजों को चूज करना है जिनके बीच में कंपेयर हो रहा है। जहां पे लाइक और एज वर्ड मिले पहले उसको अंडरलाइन कर लो, फिर देखो कि किस चीज को किस चीज का कंपेयर किया जा रहा है और दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है। नंबर 8 है कंप्लीट द पैराग्राफ बाय अनजम्बलिंग द स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स। इसके अंदर ये दो स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको अनजम्बल करना है, इनको आपको अरेंज करना है। द लाइन यू में कैच द क्लाउड्स इन द मिडेस्ट ऑफ देयर डांस। यहां पर कहता है ये जो लाइन है कि आप बादलों को उनके डांस के बीच में जाके पकड़ सकते हैं, कंटेन्स अ मेटाफर। इसके अंदर मेटाफर है, क्यों, क्योंकि जो बादल हैं उनको डांसर्स की तरह दिखाया गया है, परफॉर्मर्स की तरह, लेकिन लाइक और एज वर्ड कहीं नहीं है। द क्लाउड्स आर कंपेयर टू, अब किसके साथ इनको कंपेयर कर रहा है ये आपको अरेंज करना है, तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, डांसर्स। ठीक है, द आंसर इज डांसर्स। अब आप देख लीजिए सारे लेटर्स इसमें आ गए हैं, DANCERS। ठीक है, DANCERS, तो ये हो गया डांसर्स। सजेस्टिंग दैट दे आर मूविंग ग्रेसफुली एंड प्लेफुली एज इफ गिविंग अ, मतलब उनको ऐसे दिखा रहा है जैसे वो डांसर्स हों और एक परफॉर्मेंस दे रहे हों। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, परफॉर्मेंस, गिविंग अ
परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड परफॉर्मेंस। अब आप इसके लेटर्स खुद मैच कर लीजिए कि सभी लेटर्स इसमें आ रहे हैं और मैंने ये बिल्कुल सही बनाए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बुक एक्सरसाइज पार्ट 1, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं करवाती हूँ। ये आपका लेटेस्ट डिस्कस वाला हो चुका है। बाकी की जो एक्टिविटीज हैं, लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, और उसके बाद लेटेस्ट स्पीक, लेटेस्ट राइट, लेटेस्ट एक्सप्लोर, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप